रात के 8:20 हो रहे हैं और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं शहीद स्मारक पर खड़ा हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये कह देना चाहता हूँ कि हमारे पास संसाधनों का बेहद ही अभाव है। अगर हमारे वीडियो में आपको कुछ रात की वजह से, अंधेरे की वजह से अगर कोई डिस्टरबेंस आए तो आप से मेरी गुजारिश है कि उसको आप एडजस्ट कर लेना। और चूँकि हम अब रात में भी आंदोलन की ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, ये देखें, ये नरेश बंजारा के परिवार की महिलाएं यहाँ बैठी हैं और ये बच्चा यहाँ खेल रहा है। सवाल ये है कि यहाँ सिर्फ नरेश बंजारा, जो इनका बच्चा अपहरण हुआ है, उसके आंदोलन में उसकी राह देख रही हैं कि आखिर नरेश बंजारा, इनका बेटा, इनका लाल कब आएगा। ये देखें, रात में अब खाना बन रहा है इनका, क्योंकि दिन में बहुत सारे लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कई सामाजिक संगठनों के लोग आते हैं और जैसे ही इनको टाइम मिलता है, अभी रात का टाइम है, थोड़ा मेरे सहयोगी को बोलूँगा एक बार मसीह थोड़ा सा दिखाएं। ये आटा लगा रही हैं। अब ये देखें कि जो काम इनको घर पे करना होता है, अब ये शहीद स्मारक आंदोलन स्थल ही अब इनका पूरी तरह से घर बन गया है। पूरा परिवार यहाँ है, पूरा समाज इनका इंतज़ार कर रहा है कि हमें कब आना है। ये बोल देते हैं कि जब आने की ज़रूरत होगी हम आपको बुला लेंगे। ये इसकी बहन बैठी है और ये इसकी भांजी है नरेश की, यानी ममता की बेटी। ये भी यहीं अपना बचपन गुजार रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, इस लोकतंत्र में। ये आखिर क्या हो रहा है कि 5.5 साल से एक बच्चा गायब है और उस बच्चे को आज तक ना पुलिस ढूंढ पाई। और 6 नामजद आरोपी हैं, शैतान, गणपत, रवि, रीना, डिम्पल व एक अज्ञात मोबाइल धारक 949649161135 को गिरफ्तार करो, ऐसा इनका आह्वान है। धरने का, अनिश्चितकालीन धरने का थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे आप। 25वां दिन आज चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर हम रेगुलर इसकी कवरेज करते हैं, चाहे दिन हो या शाम हो या रात हो, लेकिन जब तक कवरेज नहीं होती हम यहाँ से जाते नहीं हैं। हम बात करेंगे, नरेश के पापा हैं, केतन नाम है इनका। आप इन दिनों कहाँ गए थे? किसी पुलिस अधिकारी के पास गए थे? किसके पास गए थे आप बताएं, और वहाँ क्या रहा ये भी बताएंगे। हम गुरुवार को गए थे सीएम हाउस, OSD महिपाल भारद्वाज जी के पास। सीएम से मिलने गए थे, लेकिन सीएम साहब तो मिले नहीं। वो मिले जो जोधपुर के लिए अधिकारी बिठाए गए हैं, OSD महिपाल भारद्वाज जी ने। हमने कहा भाई सीएम साहब से मिलना है हमें, और हमें 5.5 साल हो गए, हम पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट कर परेशान हो गए हैं, तो हमें सीएम साहब से मिलना और सीएम साहब से सारी बात बतानी है। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है। मैं कि सर 5.5 साल हो गए, बच्चे को अपहरण किया हुआ और न मार दिया इन्होंने बच्चे को, तो अब पुलिस इस केस को छुपा रही है। बच्चे को लाए कहाँ से पुलिस? जिंदा होगा तो पुलिस लाएगी, नहीं तो कहाँ से निकालेगी पुलिस? क्योंकि हमें सीएम साहब से मिला। आप फिर किसके पास गए? फिर उन्होंने महिपाल भारद्वाज जी ने हमें कहा कि एक बार MN दिनेश जी के पास जाओ आप, और उन्होंने वहाँ से फ़ोन भी लगाया उनके ऑफिस में, वहाँ से सीएम हाउस से। फिर हम वहाँ पर गुरुवार को गए तो उन्होंने कहा कि भाई मीटिंग में है, साहब नहीं मिलेंगे आज। फिर वापस हम शुक्रवार को गए तो भी कहे कि मीटिंग में है, साहब नहीं मिलेंगे, और कल शनिवार और रविवार है, छुट्टी है। फिर हम सोमवार को गए। सोमवार को इतनी सारे चक्कर लगाने के बाद भी अभी तक के पुलिस अधिकारी से मिल नहीं पा रहे। गुरुवार को मीटिंग में है, कल आना, शुक्रवार को ये जाते हैं, फिर भी वो मीटिंग चल रही होती है, समय नहीं मिलता। और वाकई अधिकारी बड़े हैं, मीटिंग रहती हैं, बहुत सारा लोड रहता है। उसके बाद शनिवार रविवार आते हैं, फिर उसके बाद सोमवार आता है, फिर आप जाते हैं। सोमवार को गए तो कि साहब नहीं मिलेंगे, बाहर गए हुए हैं। फिर हम मंगलवार को गए वापस, लगातार 4-5 दिन गया। मंगलवार को साहब मिले, करीबन 6:30 पौने 7 बजे थे शाम के। कौन कौन गए थे आप? मैं गया था, मेरी बच्ची ममता गई थी और मेरी मिसेज गई थी, और एक भांजी दोती थी। 4 जने गए थे। क्या रहा वहाँ पर CM MN दिनेश साहब मिले। उन्होंने कहा मैं कि सर आज 25 दिन से धरने पे बैठे हैं, क्या प्रोग्रेस हुई है क्या नहीं, हमें कुछ मालूम नहीं है क्या हो रहा है इस केस में। साहब ने कहा बच्चा मिलेंगे तो बता देंगे, क्यों बैठे हो यहाँ पर। और मैं कि मेरी मिसेज थोड़ी बहुत बोलने लगी कि सर मैं साहब की पुलिस की मैं 5.5 साल से मदद ही की है, मैंने पुलिस को इन आरोपियों के बारे में हर एक चीज़ दी है,
जितनी मेरे पास जानकारी थी वो दी मैंने। कागज़ में कॉल डिटेल है, फेसबुक की डिटेल है, ये गलत नाम बताकर फ़ोटो मांगा, हर बार बयान बदल रहा है। तो भी साहब ने कहा कि इनको बाहर निकालो यहाँ के। मैं क्या, एक इतने बड़े अधिकारी है कि बाहर निकालो, तो फिर क्या कौन जांच करेगा मेरे बच्चे की? मेरी बात सुनो, जब आपने उनको कागज़ दिखाए, फेसबुक की लोकेशन का पन्ना दिखाया था, कॉल डिटेल दिखाई थी, तो उसके बाद उन्होंने उसके बारे में क्या कहा, या फिर सीधा ही आपको बाहर निकालने के लिए बोल दिया था? तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे और डायरेक्ट बाहर निकालने के लिए बोल दिया। हमारी बात सुन ही नहीं रहे ना, हम क्या बताना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो कुछ नहीं सुन रहे और डायरेक्ट कह दिया बाहर जाओ, बाहर निकालो अधिकारियों को, वहाँ पर रहने वालों को। आपने रिक्वेस्ट नहीं करी, हाथ पैर नहीं जोड़े अधिकारी के? हाथ पैर भी जोड़े। मैं कि सर अगर न्याय नहीं मिलेगा तो कैसे रहेंगे, हमारे पास सारी चीज़ें, हाथ जोड़े, फिर भी क्या नहीं, इनको बाहर निकालो, ऐसा करके हमने बाहर निकाल दिया। हमारी बात ही नहीं सुनी। फिर क्या हुआ? फिर हम यहाँ पर हताश होकर वापस आ गए। वापस आ गए। अब हम सीएम साहब से मिलने के लिए ही बैठे हैं। अगर सीएम साहब हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अब परेशान हताश होकर हम सीएम साहब से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, मुख्यमंत्री साहब जोधपुर के गृह नगर से हम ही वहीं के हैं। हम सिर्फ इस केस को सीबीआई में भेजना चाहते हैं कि सीबीआई से हमें न्याय मिलेगा, नहीं तो पुलिस से हमें उम्मीद नहीं है कि पुलिस हमें न्याय देगी, क्योंकि 5.5 साल से पुलिस, सीआईडी, एसओजी में जांच गई, एसओजी भी फेल हो गई। उन्होंने केस लेने से मना कर दिया, हाईकोर्ट के द्वारा जांच भेजी थी एसओजी में, और सीआईडी में 1 महीना जोधपुर में धरना दिया था, तब सीआईडी में भेजा इन्होंने, लेकिन सीआईडी भी हमें जवाब नहीं दे पा रही। 5.5 साल से चक्कर काट रहे हैं। और अब एमएन दिनेश से आपको उम्मीद थी काफ़ी? हाँ, एमएन दिनेश जी का नाम हमने जो जयपुर में जब से हमने कदम रखा है, जितने भी लोग यहाँ शहीद स्मारक पर धरना लगते हैं, जितने भी, सब लोगों ने एक ही बात कही कि एमएन दिनेश पास जाओ, वही न्याय दिलाएंगे और सब अच्छे आदमी है। सिंघम है, सिंघम। हम बार बार उनके पास जा रहे हैं, आज 6-7 बार चले गए, लेकिन लास्ट में जाकर वे जो अब अपने मंगलवार को गए थे, ये मंगलवार गया जो 2 दिन पहले, तो उन्होंने ऐसी हमारी उम्मीद ही टूट गई उनसे कि ये क्या न्याय दिलाएंगे हमें। चलिए देखिए, एडीजी क्राइम एमएन दिनेश बहुत बड़े पुलिस अधिकारी हैं और काफ़ी उनका अच्छा नाम है और उनको सिंघम भी कहा जाता है। कार्य प्रणाली भी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन सवाल ये है कि अगर इस तरह के सिंघम पुलिस अधिकारी धरातल पर किस तरह का उनका रवैया है, ये हमारे कैमरे पर नरेश बंजारा के पिता खुद बता रहे हैं और इन्होंने पूरी दास्तां बताई कि सुना ही नहीं और बाहर निकालो। तो एडीजी क्राइम एमएन दिनेश अगर इनकी दास्तान सुन लेते तो शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता और बच्चा मिल जाएगा, तब आपको बता देंगे। तो सवाल ये है, ये तो बता देते कि बच्चा आखिर कब तक आप निकाल के दे दोगे, क्योंकि 5.5 साल तो हो गए और आखिर अब आप कितनी साल और लगेंगे, ये कोई आपका इस तरह का जवाब तो नहीं होता, क्योंकि 5.5 साल से ये इनका बच्चा गायब है और यहाँ आज 25वां दिन है। और अगर एक अधिकारी की कुर्सी पर बैठकर आप अगर इस तरह से व्यवहार करेंगे तो वाकई आपसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती। और कहते हैं फिर ये कहावत भी चरितार्थ होती है कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। और वाकई बहुत बड़ा ये दुर्भाग्य कह सकते हैं, अशोक गहलोत सरकार में अगर इस तरह के पुलिस अधिकारी भी रहेंगे तो आखिर उम्मीद न्याय की कैसे की जा सकती है। हताश होकर वापस लौट आए, इरादे अभी भी बरकरार हैं। 25 दिन हो गए, जब तक बैठे रहेंगे जब तक बच्चा नहीं मिल जाता। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सहयोगी मतीश पारिक के साथ शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।